हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को कंप्यूटर चैप्टर 6 मोर ऑन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बाद हम लोग इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। ओके, बिना किसी देरी के हम लोग चैप्टर के एक्सरसाइज में चले जाते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। स्टाइल्स इज अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। नेक्स्ट है एंकर इज यूज टू position an image in a document. Next cropping is used to trim or scale the selected portion of an image. Next F11 function key is used to open style and formatting window. Next bring to front option places the images on top of any graphic or text. Next template is a document that contains predefined formatting styles, graphic, tables of objects and other information that is commonly used in a particular pattern. ओके, सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। पहला है कैरेक्टर स्टाइल। दिस इज यूज टू फॉर्मेट सिंगल कैरेक्टर्स, इंटायर वर्ड्स एंड फ्रेजेस. नेक्स्ट है क्रॉपिंग. इट इज़ यूज टू ट्राइम और स्केल द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ एन इमेज. नेक्स्ट है रीसाइजिंग. नेक्स्ट है रीसाइजिंग. To change the height, size or width of the image is called resizing. Okay, next है template. A document that contains predefined formatting styles, graphic, tables, object and other information that are commonly used in a particular pattern. ओके, नेक्स्ट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली इसको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है हेरेची ऑफ हेडिंग. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द रिलेशनशिप बिटवीन मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग. ओके, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स टू इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट स्टाइल्स. नेक्स्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फॉर्मेट नंबर्स एंड बुलेट्स. नन ऑफ दिस, मतलब कि इन तीनों में से ये एक भी नहीं है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ पेज. नन ऑफ दिस, इसमें भी इन तीनों में से कोई नहीं है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेंटेन द ओरिजिनल स्केल ऑफ एन इमेज वाइल क्रॉपिंग. इसमें होगा कीप स्केल. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एंकर्स द इमेज इन द सेम पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द पेज मार्जिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में. आप इसका अगर 2 पेज. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ब्रिंग्स द इमेज 1 लेयर अबव द ऑब्जेक्ट ब्रिंग फॉरवर्ड. ओके, और ये वाला लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टेम्पोरली रिड्यूसेस द स्क्रीन साइज ऑफ मेल मर्ज विजर सो दैट यूजर कैन पर्सनलाइज ए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. इसका होगा पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट. ओके, सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये सब क्वेश्चन VBI में आ सकते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओके, सो हम लोग का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट एक्सप्लेन. द टेबल ऑफ कंटेंट फीचर इनेबल्स अस टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द हेडलाइंस प्रेजेंट इन आवर डॉक्यूमेंट. बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर दैट हेडलाइंस आर स्टाइल्ड कंसिस्टेंटली. ओके, next explain about different options available for cropping. Keep scale. It maintains original scale of the image after cropping so that the only size of the image changes. Next keep image size. It maintains original size of the image after cropping so that only the scales of the image changes. इसका next point है left, right, top, bottom. The image is cropped by the amount entered in the box. मतलब ये चारों एक बॉक्स है. वैल्यू इसमें आप देंगे तो उस हिसाब से आपका इमेज को ये क्रॉप करेगा. ओके, नेक्स्ट है वाइड एंड हाइट. स्केल और साइज चेंज एज पर वैल्यूज इंटर्ड इन द लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम फील्ड. ये भी इसी के जैसा है. वाइड और हाइट का बॉक्स आता है, वैल्यू आप उसमें डाल देंगे तो उस हिसाब से आपका इमेज हो जाएगा. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फॉर्मेटिंग. पहला होगा कैरेक्टर स्टाइल. used to format single characters, entire words and phrases. Okay, next है paragraph style. Used to apply the same formatting such as font, numbering, etc. to the paragraph of a document. Next है frame style. Used to format frames, layout, graphics, etc.
नेक्स्ट है पेज लेआउट, यूज टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है लिस्ट स्टाइल, यूज टू फॉर्मेट नंबर, बुलेट, कैरेक्टर एंड टू स्पेसिफाई इंडेंट्स। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल्स एंड टेम्पलेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टाइल्स ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग एक्शंस दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द सिलेक्टेड पेज इन ए वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट। इसका टेम्पलेट क्या होगा, ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, ग्राफिक्स एंड अदर इंफॉर्मेशन दैट आर यूज इन पार्टिकुलर पैटर्न्स। इसका स्टाइल्स का होगा, इट टेक्स मेनी टाइम टू क्रिएट ए स्टाइल, इट सेव्स आवर टाइम। Styles help improve consistency in a document. Template helps us to write generic programs. Okay. Next question है what are styles? What are the advantages of using styles? ये भी important है. Styles are predefined formatting options. Okay. Advantages में इसका हो जाएगा help us to apply consistent formatting to the document. We can easily change the existing format. Styles makes major formatting changes simple. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पोजीशन ऑफ एन इमेज एक्सप्लेन। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट ऑफ इमेज एट प्लेसमेंट ऑफ इमेज एट अप्रोप्रिएट लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पोजीशनिंग ऑफ एन इमेज। ओके द टेक्निक्स यूज्ड फॉर पोजीशनिंग एन इमेज आर, इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है एंकर। एंकर में अब क्या करेंगे, 2 फ्रेम, 2 कैरेक्टर और 2 पैराग्राफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट इमेज अरेंजमेंट टेक्निक्स यूज्ड इन राइटर। ये इंपॉर्टेंट है फिर भी। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फीडबैक, सेंड टू बैक। ओके सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। व्हाट है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं 75% इंपॉर्टेंट है। ओके सो राइट द स्टेप्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग टू क्रॉप एन इमेज, पेज नंबर 90। सो चलिए देखते हैं पेज नंबर 90 में क्या है। चलिए इसका पहला होगा सिलेक्ट द इमेज, क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेनू एंड देन सिलेक्ट पिक्चर ऑप्शन, और राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड सिलेक्ट पिक्चर फ्रॉम द पॉपअप मेनू। ओके नेक्स्ट है पिक्चर विंडो अपेयर ऑन द स्क्रीन, क्लिक ऑन द क्रॉप टैब अपेयर्स विथ मेनी ऑप्शंस। ओके सो आप देख सकते हैं फिगर में इस तरह से हम लोग क्रॉपिंग कर सकते हैं। ओके सो हम लोग का नेक्स्ट है टू इंसर्ट ग्राफिक फ्रॉम ए फाइल, इसका है पेज नंबर 86 में। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 86 में क्या है। और इसका ये 3 पॉइंट है। क्लिक ऑन द एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट वेयर इमेज नीडेड टू बी इंसर्टेड, क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू, सिलेक्ट पिक्चर ऑप्शन, ए सब मेन्यू अपेयर ऑन द स्क्रीन, क्लिक फ्रॉम फाइल ऑप्शन। ओके सो इस तरह से हम लोग इंसर्टिंग ग्राफिक कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है टू क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसका है पेज नंबर 100 और 101 में। तो चलिए देखते हैं 100 और 101 में क्या है। सो हम लोग का यहाँ से शुरू है, ये बहुत बड़ा है, हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं आपको। क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, यूज डिफरेंट पैराग्राफ स्टाइल फॉर डिफरेंट हेडिंग लेबल्स सच एज हेडिंग 1 स्टाइल फॉर चैप्टर टाइटल एंड हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 स्टाइल फॉर चैप्टर हेडिंग एंड सब हेडिंग रेस्पेक्टिवली। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस द कर्सर वेयर द टेबल ऑफ कंटेंट्स इज टू बी इंसर्टेड। नेक्स्ट है क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू, सिलेक्ट इंडेक्सेस एंड टेबल्स ऑप्शन, ए सब मेन्यू अपेयर ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट है सिलेक्ट इंडेक्सेस एंड टेबल ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू, और लास्ट है क्लिक ऑन ओके बटन, द रिजल्ट विल लुक लाइक द फिगर गिवन बिलो, मतलब ऐसे आएगा। ओके सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी हो गया। बटा क्वेश्चन नंबर डी के तरफ। टू अप्लाई ए स्टाइल टू बी सिलेक्टेड टेक्स्ट, पेज नंबर 78। सो इसका पहला पॉइंट होगा सिलेक्ट द टेक्स्ट हेयर द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट इज सिलेक्टेड, मतलब इसके बारे में बोल रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा सिर्फ सिलेक्ट द टेक्स्ट। ओके नेक्स्ट है प्रेस F11 फंक्शन की फ्रॉम द कीबोर्ड, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो अपेयर ऑन द स्क्रीन, मतलब ऐसे आएगा स्क्रीन पे। फिर आपको क्लिक ऑन द पैराग्राफ स्टाइल बटन, ए लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड स्टाइल्स ऑफ पैराग्राफ अपेयर्स इन द डायलॉग बॉक्स, स्क्रॉल डाउन एंड लिस्ट एंड प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द डिजायर्ड स्टाइल, मतलब जो आपको पसंद होगा उसमें। डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द डिजायर्ड स्टाइल, हेयर वी हैव इम्प्लीमेंटेड टाइटल स्टाइल। ओके
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई के तरफ। टू इंसर्ट स्कैन इमेज इन ए डॉक्यूमेंट, पेज नंबर 86। देखते हैं 86 में क्या है। सो पहला पॉइंट होगा इसमें, क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट वेयर द स्कैन इमेज इज टू बी इंसर्ट। नेक्स्ट होगा क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू एंड देन सिलेक्ट पिक्चर ऑप्शन, ए सब मेन्यू अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट होगा सिलेक्ट द स्कैन ऑप्शन, ए सब मेन्यू अपीयर, चूज सिलेक्ट सोर्स फ्रॉम दी सब मेन्यू। नेक्स्ट होगा सिलेक्ट सोर्स विंडो अपीयर ऑन द स्क्रीन। ओके, बस यही 4 को आपका पॉइंट होगा। नेक्स्ट है टू इंसर्ट कैल्क चार्ट इनटू द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पेज नंबर 89। देखते 89 में क्या है। इसमें है पहला, क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट वेयर द कैल्क चार्ट इज टू बी इंसर्टेड, ओपन द स्प्रेडशीट कंटेनिंग द चार्ट टू बी कॉपीड इन द स्प्रेडशीट, क्लिक ऑन द चार्ट, देन 8 हैंडल अपीयर ऑन द स्क्रीन। फिर नेक्स्ट है टू रिसाइज ड्रैग द appropriate resizing handle, click on view menu, select toolbars option and click on picture. Okay, next है to create a new style using drag and drop, पेज नंबर 84। इसमें 3 को पॉइंट है। क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेन्यू एंड देन सिलेक्ट स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन। नेक्स्ट होगा सिलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉर्मेटिंग स्टाइल इज टू बी यूज टू क्रिएटिंग न्यू स्टाइल। और नेक्स्ट होगा ड्रैग द सिलेक्टेड टेक्स्ट ओवर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। Once the mouse pointer is hovering over the style icon, list the style related to it appears. Here we have to drag the mouse pointer on the paragraph style icon। मतलब ये एक आपको एग्जांपल दिया गया, ऐसे ही होगा। ओके, where to arrange an image on the top of any graphics, पेज नंबर 94। सो पहला इसके बाद राइट क्लिक ऑन द इमेज, hover the mouse over arrange option, select the image and click on the format menu, select the arrange option, choose the desired arrange option from the sub menu। okay, next to arrange an image one level down on the screen, पेज नंबर 93। इसका कोई स्टेप नहीं होगा, इसका बस बुक में डेफिनेशन ही है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। दिस ऑप्शन वर्क्स अपोजिट टू ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन, सेंस द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वन लेयर डाउन इन द स्क्रीन। ओके, और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है टू इंसर्ट ग्राफिक फ्रॉम गैलरी विद ड्रैग एंड ड्रॉप, पेज नंबर 87। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, क्लिक ऑन द टूल मेन्यू एंड सिलेक्ट गैलरी ऑफ ऑप्शन। फिर होगा टू रिप्लेस पिक्चर दैट इज इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट, प्रेस शिफ्ट प्लस CTRL की कॉम्बिनेशन एंड देन ड्रैग ए डिफरेंट पिक्चर ऑन टू द एग्जिस्टिंग पिक्चर। ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था पहले ही वीडियो के पहले कि हम लोग एक्सरसाइज के बाद कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बोलेंगे। अरेंजिंग इमेज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फिर है टेम्पलेट, ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इमेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इमेज के लिए ये 3 को चीज़ आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकता है। इंसर्टिंग ए इमेज फ्रॉम फाइल, इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम गैलरी यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, इंसर्टिंग ए स्कैन इमेज। अब हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इमेज के बदले ग्राफिक है, तो घबराना नहीं है, इमेज और ग्राफिक एक ही चीज़ है। मेल मर्ज, ये मेल मर्ज एक वर्ड प्रोसेसर का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें मेन डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है और एक डाटा सोर्स जो कि ये है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ओके, और एक लास्ट चीज़ नोट्स। किसी भी चैप्टर में अगर आपको दिख जाए नोट्स, तो इस नोट्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जब पहले से दिया हुआ है नोट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है, ये नोट्स इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इस क्वेश्चन में यही सब इम्पॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय।